हेलो फ्रेंड्स, मैं डीपी सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की दूसरी सीरीज हल करने वाले हैं और इस सीरीज के अंतर्गत आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर और व्याख्या आपको सब कुछ बताया जाएगा, जैसे कि आपने पहली सीरीज देखी थी और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं और चलिए, मैं भी पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूं आप लोग की तैयारी कराने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि 5 दिसंबर को समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम होगा, अपने समय पर होगा, चूँकि अब कोई आपत्ति कोई विपत्ति नहीं है। और पीसीएस का एग्ज़ाम भी देखिए 24 अक्टूबर को है, तो निश्चित रूप से करंट अफेयर्स वहाँ भी पूछा जाएगा। और जो भी ये करंट अफेयर्स हम आपको दे रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर मंथ का नहीं है, पर्टिकुलर वीक का नहीं है। ये जो भी मुझे लगता है कि जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वही हम आपको देने का प्रयास करते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि चाहे वो किसी में और आपको करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का पढ़ना ही है, ठीक है, तो मतलब हम मिक्सअप करके, मतलब जो भी मुझे लगता है कि नहीं ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम उन प्रश्नों को अपनी सीरीज में शामिल करवाते हैं, उनकी व्याख्या को शामिल करवाते हैं, ताकि इम्पोर्टेंट प्रश्न कोई भी छूटना नहीं चाहिए। क्लियर? तो इसी तरह हम लोग लगातार पढ़ेंगे। जीएस भी आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहा है, साथ ही हम इसी प्रकार से हिंदी की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के लिए, सचिवालय के लिए और हाईकोर्ट दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और नोट्स और सीरीज के लिए आप लोग हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, 6393350769। इस नंबर पर आप नोट्स लिख करके या टेस्ट सीरीज लिख करके व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया बताई जाएगी। आपको सारे नोट्स हिंदी के जीएस के कंप्लीट मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगा, जनगणना बजट, यूपी का बजट, यूनियन का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ होगा, हिंदी का पूरा कंप्लीट मैटर होगा। और साथ ही आपको टेस्ट सीरीज पीसीएस और आरओ दोनों की उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि तुलु भाषा के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार करें। पहला कथन है, तुलु भाषा कर्नाटक एवं केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। दूसरा कथन, तुलु भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बताइए कौन से कथन सत्य हैं। और इसमें आपके दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं, जबरदस्त व्याख्या है। कर्नाटक एवं केरल राज्य के कुछ क्षेत्रों में तुलु भाषा बोली जाती है। हाल ही में विभिन्न संगठनों ने तुलु को संविधान की राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग करते हुए ट्विटर पर अभियान शुरू किया, जिसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। तुलु एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों, कौन कौन से देख लेते हैं, दक्षिणी कन्नड़ व उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। तो कर्नाटक के 2 जिले हैं, दक्षिणी कन्नड़ और उडुपी में बोली जाती है, और केरल का एक जिला है कासरगोड, यहाँ पर भी ये भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा या फिर असम। वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर देखते हैं। यह आपका है छत्तीसगढ़। व्याख्या देख लेते हैं। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों में धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता दी है। ये धमतरी जिला आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम कहाँ पर ही छत्तीसगढ़ से संबंधित है, वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा शहर बना है? वाटर प्लस शहर किसको बनाया गया है? इंदौर, भुवनेश्वर, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? आंसर देखते हैं, और आंसर आपका है इंदौर। व्याख्या में देखिए, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। भारत में सबसे क्लीन सिटी का दर्जा भी इंदौर हासिल कर चुका है। अपने प्रशासन के तहत नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहरों को
वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। किसको? जो अपने नदियों और जो भी नदी नाले हैं उस राज्य में, तो उनमें जो है साफ सफाई बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें। तो ऐसे राज्यों को, ऐसे शहरों को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो कि इंदौर को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, नालसा की स्थापना कब की गई थी? अभी आगे देखते हैं नालसा क्या है ये। 1995, 1994, 1993 या फिर 1996? आंसर देखते हैं 1995 इसकी स्थापना की गई थी। नालसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये उसका देखिए लोगो है, आप देख सकते हैं नालसा का, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया ये पूरा, ये इसका लोगो है। ध्येय वाक्य है न्याय सबके लिए, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, शॉर्ट में कहेंगे इसको हम नालसा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। प्रूफ ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? अभी देखते हैं कि किससे संबंधित है ये। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? और आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रूफ अर्थात फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, ये प्रूफ का फुल फॉर्म है। ये ऐप है, ऐप का नाम है को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है। यह ऐप कोषागारों में बिलों को प्राथमिकता देते हुए जियो टैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करने में मदद करेगा। इसके द्वारा शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 6, सहकारिता मंत्रालय के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। मंत्रालय सहकारी समितियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए काम करेगा। बताइए कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं? और इसका आंसर आपका है 1 और 2, दोनों कथन सही हैं। अभी इस नवीन गठित मंत्रालय का कार्यभार गृह मंत्री अमित शाह के पास है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई, बाकी दोनों कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारी समिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अनुसार आपसी सहयोग तथा स्वयं सहायता सिद्धांतों को बनाने का प्रावधान किया गया है। समिति बनाने के लिए कम से कम 10 वयस्क सदस्यों की आवश्यकता होती है। बताइए कौन से कथन सही हैं? 1 सही है, 2 सही है या फिर दोनों सही हैं या कोई भी सही नहीं है? देख लेते हैं आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। सहकारी समिति स्वैच्छिक रूप से गठित सेवा उद्देश्य से संचालित समिति होती है, दोनों कथन सही है और साथ में आपको एडिशनल व्याख्या भी मिल गई है। तो पूरा प्रश्न आपका ये कंप्लीट हो गया। इससे पहले वाला प्रश्न भी इसी से आपका संबंधित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती 2021 में मनाई गई है? 101, 102, 103 या फिर 104? आंसर देख लेते हैं और आंसर आपका है 102। इसरो के संस्थापक, जो आपका इसरो है ISRO, ये देखिए इसरो इस तरह लिखा जाएगा ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इसरो के संस्थापक और अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई की 102वीं जयंती 2021 में मनाई गई। याद रखिएगा कौन सी? 102 इनका फोटो देख सकते हैं। ये 102वीं बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई 12 अगस्त को मनाई गई है। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 9 पर चलते हैं। कैसीफाई एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसमें बहुत चल रहा है कैसीफाई, और राजकुमार राव, परेश रावल, अमिताभ बच्चन या फिर प्रभुदेवा? आंसर देख लेते हैं और ये आपके राजकुमार राव। ठीक है, आपने इसके ऐड भी देखे होंगे कई सारे। Casify.in ये इसका लोगो है। क्वेश्चन नंबर 10,
अगस्त 2021 में भारतीय आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 73, 74, 75 या फिर 76? बताएं, भारतीय आज़ादी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 2021 में? और इसका आंसर आपका हो जाएगा 75, 75 में। 15 अगस्त 2021 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी मिली थी। 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसको आप नोट कर सकते हैं कि 2021 में 14 अगस्त को, ये चूंकि प्रश्न पहले का है, ध्यान रखिएगा, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है, ये मनाया भी जा चुका ऑलरेडी, तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब? 14 अगस्त को मनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नादिर गोदरेज, विक्रम राठी, रहमत गोदरेज या फिर स्वप्ना दास? तो बताएं इसके अध्यक्ष कौन बने हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, GIL। आंसर आपके हैं नादिर गोदरेज, ठीक है, उनका फोटो आप देख सकते हैं। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष नादिर गोदरेज को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। 15 अगस्त को भारत के अलावा 5 अन्य देशों में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। निम्न में कौन इसमें शामिल नहीं? यानी कि जो 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, इसके साथ ही 5 अन्य देश भी ऐसे हैं जिनका स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर आपका है कांगो। कांगो इसमें शामिल नहीं है। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन, लिक्सटीन और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, ये 5 देश हैं। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहरीन और लिक्टेस्टीन, ठीक है, ये 5 देश ऐसे हैं जिनका स्वतंत्रता दिवस भारत के साथ ही 15 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल पुलिस ने ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर खोला है। दूसरा, यह देश का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब है। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें? 1, 2, दोनों या फिर कोई नहीं? और आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये देखिए दोनों कथन सही हैं। ये आपका ड्रोन सेंटर यहाँ पर खोला गया है। कहाँ पर? इसका नाम है केरला ओपन्स इंडियाज फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब, केरल में खोली गई है। तो दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस वर्ष तक चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2060, 50, 2070 या फिर 2030? यानी कि चीन ने अपना जो टारगेट फिक्स किया कि इस वर्ष तक वो कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएगा। तो आंसर आपका है 2060। व्याख्या देख लेते हैं। चीन ने 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्बन न्यूट्रल का आशय जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करना, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता उसे ऑफसेट करना होता है। मतलब कि इससे कार्बन जो CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उसमें आप कटौती कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते उसको आप, ठीक है, मतलब पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, कुछ उसमें कटौती कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं। तो वही लक्ष्य जो है आपका चीन ने 2060 तक का रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक, जया सिंह, अमरम शाह या फिर आभासी? तो आंसर आपका हो जाएगा आयशा मलिक। ये हैं, आप फोटो देख सकते हैं कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश आयशा मलिक बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अखिलेश मिश्रा, अमित सिंह, अभिनव मिश्रा या फिर प्रकाश सिंह? ठीक है, एक्सलरेटिंग इंडिया पुस्तक बताइए किसने लिखी है? और आंसर आपका हो जाएगा अखिलेश मिश्रा। ठीक है, अखिलेश मिश्रा ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। ये आप पुस्तक देख सकते हैं, ये पुस्तक का फ्रंट पेज है, एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
गजनबी मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई या फिर इंडोनेशिया? आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ये देखिए मिसाइल का फोटो बना हुआ, गजनबी लिखा हुआ इस पर। तो पाकिस्तान देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ठीक है, अब आप सोचें कि ये तो पाकिस्तान की मिसाइल है तो हम क्यों पढ़ें इसको। एक्चुअली क्या ना कि पाकिस्तान से हमारा लगातार डिस्प्यूट होता रहता है, तो मतलब ये करंट की चीज़ें हैं। भारत ने क्या लॉन्च किया, किस मिसाइल का परीक्षण किया, क्या बनाएगी, तो पढ़ना ही है। साथ में हमारे पड़ोसी देश क्या कर रहे हैं, तो ये भी एक करंट का, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जब आपको पढ़ना होता है तो ये भी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। कई बार प्रश्न भी पूछे गए, भारत की मिसाइल ना पूछ करके पाकिस्तान की या चीन की मिसाइल पूछ ली जाती है, इसलिए इसका जो आपको प्रश्न दिया गया है इस तरह के प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, इसकी मारक क्षमता आपकी 290 किलोमीटर है। 18 देख लेते हैं। आगामी पैरालंपिक खेल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में संपन्न होगा। देखिए संपन्न हो चुका है ये, चूंकि प्रश्न ये पहले का बना हुआ है, लेकिन आपका जो है अगस्त का ही है, अगस्त सितंबर का, तो ये परीक्षा में आ सकता है। इसमें 54 चंगन पैरा खिलाड़ी को भारत की ओर से भेजा जाएगा जो 9 खेलों में भाग लेंगे। बताइए कौन से कथन सही है। आंसर देख लेते हैं। आंसर आपके दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। इस आयोजन में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा गया है जिसमें चंगन पैरा खिलाड़ी 9 खेलों में भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को सैटेलाइट से लैस करने के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। दूसरा है सैटेलाइट फोन शिकारियों पर नज़र रखने और बाढ़ जैसी आपात स्थिति से निपटने में सहायता करेगा। बताइए कौन से कथन सही है, पहला या दूसरा या दोनों या कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी। ये देखिए काजीरंगा ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप देख सकते हैं, ये वहाँ का फोटो है और गैंडे का साथ में फोटो आप देख सकते हैं। तो ये जो है इसमें दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मूल की किस महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल, पवन सिंह, रानी रामपाल या फिर आहाना सिंह? बताइए। भारतीय मूल की महिला है, उनको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। आंसर आपका जोया अग्रवाल। ये फोटो आप उनके देख सकते हैं, जोया अग्रवाल को यूएन में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया गया है, इसका नाम क्या है? बताइए कौन सा नाम है, आप सामने देख सकते विकल्प, और आंसर आपका हो जाएगा ए IAC P-71। ये देखिए उसका फोटो है, जो पोत है आपका विमान वाहक पोत, इस पर उसका फोटो देख सकते हैं। व्याख्या में आप देख लें, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ये आपका देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो चाहे पीसीएस की हो, इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम किस वर्ष का है? 1956, 1957, 1958 या फिर 1960? बताइए कौन सा आपका आंसर सही होना चाहिए। क्या आपने टिक लगाया है? और इसका आपको हो जाएगा 1956। अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत हाल ही में गोदावरी व कृष्णा नदी के प्रबंधन बोर्ड के अधिकारों को अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो 1956 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार की जगह संघ सरकार शब्द प्रयोग करने का फैसला किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आया। अब केंद्र सरकार नहीं, वो ऐसा कौन सा राज्य है जो केंद्र सरकार के स्थान पर संघ सरकार शब्द का प्रयोग करेगा? तमिलनाडु, केरल, असम या फिर पंजाब? आंसर देख लेते हैं। तमिलनाडु। हाल ही में
तमिलनाडु सरकार ने फैसला किया है कि वह अपने आधिकारिक संचार में केंद्र सरकार शब्द की जगह संघ सरकार शब्द का प्रयोग करेगी। उन्होंने कहा कि संविधान में भी भारत राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है तमिलनाडु, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, याद रखिएगा कि तमिलनाडु अब केंद्र सरकार के स्थान पर संघ सरकार का प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? BM कनाडे, P राघव, अरविंद घोष या फिर नारायण राव? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर आपका ए है। इनका फोटो आप देख सकते हैं, पहचान जाएंगे, कहीं मिलेंगे आपको, अरे मिल सकते हैं, ऐसा क्यों रहेगा। महाराष्ट्र जाए तो हो सकता है आपको मुलाकात हो जाए कनाडे साहब से। तो महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त आपके बने हैं BM कनाडे जी। और अंतिम प्रश्न है, ITBP के नए महानिदेशक यानी कि DG कौन बने हैं? संजय अरोड़ा, अभिनव सिंह, अमर सिंह, प्रियंका आदर्श? बताइए। इसका आंसर आप लोग को सोच समझ कर देना है। अब फिर वही बात कि कितने लोगों का सही हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ओवरऑल 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सीरीज कैसी लगी है ये भी आपको बताना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और लोगों को, जो आपके मित्र हैं और तैयारी करें, उनको शेयर कर देना है, चाहे वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि देखिए करंट अफेयर्स हर परीक्षा में, चाहे वो PCS हो, IAS हो, RO हो, लोअर हो, APS हो, टीचिंग से रिलेटेड जो भी है, टेट, सुपर टेट, ये सब जो परीक्षा हैं, करंट अफेयर्स हर परीक्षा में आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अंगूठा दिखा करके, और आप अच्छा सा कमेंट करें। जैसी आपको सीरीज लगी हो, आप बुरा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मान लो आपको पसंद ना आई हो तो आप कैसे अच्छा करेंगे। तो जैसी आपको सीरीज लगी हो, एकदम से दिल से, बिल्कुल दिल खोल करके, चाहे अच्छा लिखें चाहे बुरा लिखें, जरूर लिखिएगा। और कितने आपके प्रश्न सही हुए वो भी आप बताइएगा। आंसर आपका हो जाएगा संजय अरोड़ा। ये है, देखिए उनका वर्दी पर फोटो भी लिखा हुआ, संजय अरोड़ा जी। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा बने हैं। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद सीरीज को देखने के लिए, और आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।